Hello guys, this is Roshan Singh. Today I want to teach you out of manner. तो आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं आउट ऑफ मैनर। आउट ऑफ मैनर का मतलब ढंग या तरीके से बाहर, यानी कि इस वीडियो में पढ़ेंगे ढंग या तरीके से बाहर का सेंटेंस। जैसा कि जब दो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं, यानी कि बोलचाल से ही, तो उस समय जो सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलें जानते हैं इस वीडियो में। तो जानने के लिए इस सेंटेंसों को बने रहिए वीडियो के एंड तक। पढ़ते हैं आउट ऑफ मैनर, ठीक ना। ये पहले ही लिखा गया इसमें आउट ऑफ मैनर, यानी कि ढंग या तरीके से बाहर, बाहर का सेंटेंस पढ़ेंगे। यानी कि जब फाइट कर रहे होते हैं कुछ लोग आपस में, तो बोलचाल करते करते यानी कि उस सेंटेंसों को हिंदी में बोलते हैं, यानी कि जो झगड़ालू वाले सेंटेंस होते हैं उसे इंग्लिश में कैसे बोलें, यानी कि उसे इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए जानते हैं इस वीडियो में, ठीक ना। तो यानी कि इसके पहले हम सब पढ़ चुके हैं आउट ऑफ मैनर 50, यानी कि 50 आउट ऑफ मैनर पढ़ चुके हैं, यानी कि 50 सेंटेंस आउट ऑफ मैनर के। इस वीडियो में पढ़ेंगे 51 to 60, यानी कि 10 आउट ऑफ मैनर एक एक वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो लिखते हैं आउट ऑफ मैनर नंबर 51। 51 आउट ऑफ मैनर नंबर में रहेगा, यानी कि तुम एक काम करोगे, तुम एक काम करोगे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे विल यू डू फेवर मी एनीथिंग। तुम एक काम करोगे, विल यू डू फेवर मी एनीथिंग। अब पढ़ते हैं आउट ऑफ मैनर नंबर 52। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आए तुम एक काम करोगे, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे विल यू डू फेवर मी एनीथिंग, ठीक ना। अब 52 में रहेगा जरा मौका तो आने दो, जरा मौका तो आने दो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू जस्ट वेट, ठीक ना। जरा मौका तो आने दो, यू जस्ट वेट। अब पढ़ते हैं आउट ऑफ मैनर नंबर 53। 53 में रहेगा तुम तनिक भर में गुस्सा हो जाते हो तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव अ ब्रिटल टेम्पर, ठीक ना। तुम तनिक भर में गुस्सा हो जाते हो, यू हैव अ ब्रिटल टेम्पर, ठीक ना। अब पढ़ते हैं आउट ऑफ मैनर नंबर 54। 54 में रहेगा मैं तुमसे डरता नहीं हूं, ठीक ना, नहीं हूं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट, यानी कि आई अमंट लिख दें या आई एम नॉट लिखें, बात एक ही है, ठीक ना। आई अमंट अफ्रेड ऑफ यू, ठीक ना। मैं तुमसे डरता नहीं हूं, ये डरता है, ठीक ना, डरता। मैं तुमसे डरता नहीं हूं, तो आई अमंट अफ्रेड ऑफ यू, यानी कि झगड़ा करते करते बोलेगा क्या सामने वाला कि मैं तुमसे डरता नहीं हूं, तो इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए उसे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू।
अब पढ़ते हैं आउट ऑफ मैनर नंबर 55, ठीक ना। 55 आउट ऑफ मैनर में रहेगा, यानी कि बहुत हो गया 55, ये नंबरिंग सही है। बहुत हो गया, अब एक शब्द भी मत बोलना, ठीक ना। क्या है, बहुत हो गया, अब एक शब्द भी मत बोलना, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, डोंट utter a word now, a word now, ठीक ना। डोंट अटर अ वर्ड नाउ, बहुत हो गया, अब एक शब्द भी मत बोलना, दैट्स इनफ, डोंट अटर अ वर्ड नाउ, ठीक ना। अब पढ़ते हैं आउट ऑफ मैनर नंबर 56। 56 में रहेगा अपनी चिंता करो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक ना। अपनी चिंता करो, जैसे सामने वाला बोले कि तुम ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो वो क्या बोलेगा उसके सामने वाला कि तुम अपनी चिंता करो, मेरी नहीं, तो माइंड योर ओन बिजनेस। अब रहेगा आउट ऑफ मैनर नंबर 57 में, यानी कि मेरी चिंता मत करो, ठीक ना। मेरी चिंता मत करो, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या, डोंट माइंड माई ओन बिजनेस, यानी कि अपनी चिंता करो, तो माइंड योर ओन बिजनेस, मेरी चिंता मत करो, डोंट माइंड माई ओन बिजनेस। अब पढ़ते हैं आउट ऑफ मैनर नंबर 58। 58 में रहेगा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। अब पढ़ते हैं आउट ऑफ मैनर नंबर 59। 59 आउट ऑफ मैनर में रहेगा मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या, आई मीन, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो व्हाट डू यू मीन, मेरे कहने का मतलब है आई मीन। अब पढ़ते हैं आउट ऑफ मैनर नंबर 60 एंड लास्ट आउट ऑफ मैनर, यानी कि इस अवसर का फायदा उठा लो, ठीक ना। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेक यूज ऑफ
दिस चांस, ठीक ना, इस अवसर का फायदा उठा लो, तो मेक यूज ऑफ दिस चांस। तो ये थे कुछ सेंटेंस आउट ऑफ मैनर के, ठीक ना। तो किसे किसे अच्छा लगा ये सेंटेंस पढ़ के वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।